तो ये थी हमारी लास्ट मीटिंग एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि अब हम मिलेंगे डायरेक्टली हमारी शादी पे जो है 5 महीने बाद। डेट मैं जल्दी से बताऊंगी। तो जल्दी से दिन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को मिलने जाना है एयरपोर्ट पे अर्नव से, क्योंकि हमें उसे सी ऑफ करना है। तो मैंने बनाई थी उसके लिए हेल्दी रागी चॉकलेट ब्राउनीज़। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने सोचा है कि हम शादी तक हेल्दी खाएंगे और पतले हो जाएंगे। साथ में थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट कर ली, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। साथ में मैंने उसके लिए रागी चॉकलेट कुकीज़ अगेन जो कि हेल्दी थी, और साथ में थोड़ी सी चीट मील के लिए, क्योंकि बाहर का खाए बिना तो वो बिल्कुल नहीं रह सकता, तो डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ भी रख दी थी। सो हम दोनों ने सोचा है कि जो भी ज़्यादा वेट लूज़ करेगा वो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि जो कम करेगा शादी तक उसे करना पड़ेगा पूरा हनीमून स्पॉन्सर। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे हेल्दी मशरूम एवोकाडो टोस्ट, जो हम एयरपोर्ट पे लंच साथ में करने वाले थे। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई और भैया और पापा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। और पता नहीं संडे के दिन एक्सप्रेसवे पे ये कौन आंदोलन कर रहा था, इन्होंने हमारा आधा घंटा ख़राब करा दिया था। तब तक मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, अपनी मेहंदी दिखा लेती हूँ। वैसे आज है करवा चौथ, लेकिन मैंने कोई फास्ट नहीं रखा है। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। हम थोड़ा सा लेट थे, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अर्नव का कि वो आएगा गेट से निकल के। लेकिन क्योंकि हम लेट थे तो अर्नव तो वेट कर रहा था हमारा, और आया लिफ्ट से निकल के। और हम सब हो गए बहुत खुश उसे मिल के। तो भैया और पापा ने किया अर्नव का वेलकम, और उसके बाद हमने की थोड़ी सी शादी की बातें, और भैया और पापा निकल गए अपना दूसरा काम करने। तब तक हम दोनों थे एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा क्यों ना हम फाइनली अपना लास्ट चीज़ केक स्लाइस आज एंजॉय कर ले, क्योंकि उसके बाद हम शादी तक कोई मीठा नहीं खाने वाले हैं। आई होप ये ऐसे ही चलता रहे और हम थोड़े पतले हो जाए शादी तक। और उसके बाद अर्नव लाया था मेरे लिए बंगाल से मेरी फेवरेट मिठाई काचागुल्ला, जो मुझे वहाँ पे जो मिलती है इकलौती मिठाई जो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बैलेंस स्वीट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आया था मेरा वेडिंग आउटफिट, जिसके लिए मैं अर्नव से बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे खोल के देखने दे। लेकिन अर्नव ने बिल्कुल नहीं देखने दिया, क्योंकि बोला ये सरप्राइज़ है, घर जाके आराम से देखना और किसी को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही छोटे मोटे डिस्कशंस कर रहे थे, और तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि टाइम तो ख़त्म हो चुका है और अर्नव का वापस एयरपोर्ट जाने का टाइम अब आ चुका है। तो मैंने जल्दी से उसको ब्राउनी एंड कुकीज़ निकाल के दी, जो मैं उसके लिए लेके आई थी। और जाने के टाइम हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहला के खुश करने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली दी डे कम्स टू एन एंड। अब हम मिलने वाले हैं डायरेक्टली हमारी शादी पे 5 महीने बाद, और अर्नव बाय बोल के मुझे निकल जाता है। फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। जल्दी से घर पहुँचना होता है, क्योंकि हमें फ़िनिश करने होते हैं आज के 3 ऑर्डर्स, जिसमें भैया फिनिशिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पे कर रही थी फॉन्डेंट का काम। तो बन रहा है हमारा ये फर्स्ट केक, जो कि था 35th बर्थडे के लिए। ब्लैक हमें इसमें थोड़े से शेड्स देने थे, और यहाँ पे मैंने बनाया मॉम के बर्थडे के लिए एक बहुत प्यारा सा फॉन्डेंट टॉपर। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके केक्स फिनिश कर रहे थे। साथ साथ मैं भैया को बताती रहती हूँ कि क्या हम कैसे कर सकते हैं कि केक लगेगा और भी बढ़िया। और यहाँ बन रहा था बियर मग केक, जो बिल्कुल बन रहा था बियर के मग के ही शेप में, बट विद क्रीम एंड फ्यू फॉन्डेंट डेकोरेशंस। भले ही आज का दिन बहुत प्रेशियस था मेरे लिए, क्योंकि दिस वॉज समथिंग जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन काम की टेंशन में ना आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आपको एक्चुअल में क्या क्या फीलिंग्स एक्सपीरियंस आपने करी है। तो काम के आगे कुछ नहीं दिखता है। तो हमारा काम आज का हो चुका था ख़त्म। ये थे हमारे 3 आज के फाइनल केक्स, जो अब भैया डिलीवर करने जाने वाले थे। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं जाके जल्दी से देखूँगी अपनी वेडिंग सारी, और आज के दिन को प्रोसेस करूँगी कि हाँ ये एक्चुअली में हुआ था। तो ये थी आज के दिन की कुछ प्यारी सी पिक्चर्स, इन्हें देख लो। अब हम मिलेंगे हमारी न्यू वेडिंग अपडेट्स के साथ जल्दी ही। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।